नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। एक दरगाह पर बुलडोजर चलाए जाने की ये तस्वीरें आई हैं महाराष्ट्र के नासिक से। जी हां, नासिक में बुधवार की सुबह इस दरगाह को अवैध बताते हुए इस पर बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया गया। और इसके पहले मंगलवार की रात इस अवैध निर्माण को ढहाने जब नगर निगम की टीम पहुंची तो खासा बवाल खड़ा हो गया। भारी पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद था, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके बावजूद स्थानीय लोग यहां पर जमा हो गए और पुलिस फोर्स और नगर निगम के अमले पर पत्थरबाजी की गई। लोग इस दरगाह को ढहाए जाने का, इस पर बुलडोजर एक्शन लेने का विरोध कर रहे थे और इस दौरान जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि जब पथराव की घटना हुई तो पुलिस और नगर निगम के अमले को पीछे हटना पड़ा। ये पूरा मामला कहां का है? ये मामला नासिक के काठे गली का है, जहां पर ये दरगाह स्थित है और इसे नगर निगम ने अवैध करार दिया था। और बाकायदा बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल को इसे लेकर एक नोटिस भी जारी हुआ था और कहा गया था कि यह अवैध निर्माण है, इसको हटा लिया जाए। और इसी साल फरवरी में ये जानकारी सामने आ रही है कि कई हिंदू संगठनों ने भी इस दरगाह के खिलाफ मोर्चा खोला था और ये दावा किया जा रहा था कि इसे तोड़कर यहाँ बजरंग बली का मंदिर बनाया जाना चाहिए। इसके बाद ही इस दरगाह को लेकर विवाद काफी बढ़ गया था और बड़े पैमाने पर जब दरगाह गिराने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची तो पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। बताया जा रहा है कि ये संख्या 500 के आसपास थी जवानों की, जिन्हें यहां पर तैनात किया गया था। लेकिन स्थानीय लोग वहां पर काफी संख्या में जमा हो गए और पथराव किया गया, काफी बवाल हुआ। इसके बाद नगर निगम की टीम को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी, लेकिन बुधवार की सुबह बड़े पैमाने पर फोर्स की तैनाती की गई और उसके बाद दरगाह को गिराने का काम किया गया। इस दौरान ट्रैफिक भी यहां से डाइवर्ट किया गया था, बैरिकेडिंग पूरे इलाके की कर दी गई थी ताकि किसी तरह का कोई उपद्रव यहां पर ना हो सके। आपको बताएं एक बार फिर से कि 1 अप्रैल को बताया जा रहा है कि इस अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस जारी हुआ था और कहा गया था कि वक्त रहते आप इसको खुद गिरा दीजिए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ उसके बाद नगर निगम का अमला इसे गिराने पहुंचा। ये दरगाह हजरत सतपीर सैयद दरगाह के नाम से जानी जाती है, जिस पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो गुस्साई भीड़ ने जो पथराव किया था उसमें 31 जो पुलिस के कर्मचारी हैं और जो नगर निगम का अमला था वो घायल हो गए हैं। उन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। कई अफसरों को सिर पर, हाथ पैर और पैर पे भी गंभीर चोट आई हैं। और आपको बताएं कि ये जो पूरी कार्रवाई हो रही थी उस दौरान दरगाह के जो ट्रस्टी थे उनको समझाने भी गए थे उपद्रवियों को कि ये पत्थरबाजी ना की जाए, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और ये जो उपद्रव पूरा हुआ इसके बाद 15 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि 57 संदिग्धों की मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो इसे लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद हैं संजय राउत, उनका आरोप है कि ये सब कुछ बीजेपी का कराया है। उन्होंने कहा कि ये दंगे यहाँ इसलिए भड़के क्योंकि उनकी सभा यहाँ पर आयोजित होनी थी। उन्होंने कहा कि अगर अवैध दरगाह हटानी ही थी तो ये कार्रवाई बाद में भी हो सकती थी, लेकिन जानबूझकर बीजेपी ने उसी दिन ये कार्रवाई करवाई जिस दिन यहाँ पर उनकी सभा होनी थी। तो ये आरोप संजय राउत की तरफ से भी लगाया जा रहा है। मामला गरमाया हुआ है। इसके बाद जाहिर सी बात है इस पे राजनीति और तेज होगी। इससे जुड़े अपडेट्स आपको आगे भी हम लाइव हिंदुस्तान पर बताते और दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के तहत एक एरिया में सातपीर बाबा दरगाह मौजूद है। इस
दरगाह को हटाने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। उस निर्देश के अनुसार जो दरगाह के ट्रस्टी है और जो प्रतिष्ठित नागरिक है उन्होंने तय किया था कि वो स्वयं ही उस दरगाह को हटाएंगे। उसकी तैयारी करने के लिए कल रात देर रात 11:30-12 बजे के करीब प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर आए थे, दरगाह के ट्रस्टी आए थे। वो दरगाह हटाने की कोशिश कर रहे थे और उसका प्रयत्न कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे। उसी समय उस्मानिया चौक में एक मॉब वहाँ पर आया और मॉब ने इस बात का विरोध किया। उस समय दरगाह के ट्रस्टी और जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। उस समय फिर भी मॉब उनकी बात उन्होंने नहीं मानी। उसके अलावा उस जगह पर जो मौजूद पुलिस अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उनकी भी बात मॉब ने नहीं मानी और मॉब ने दोनों के ऊपर, मतलब पुलिस अधिकारियों के ऊपर और जो वहाँ पर प्रतिष्ठित नागरिक थे, दरगाह के ट्रस्टी थे, उनके ऊपर पथराव शुरू किया। इसमें 21 पुलिस कर्मचारी अधिकारी घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में उनके ऊपर इलाज जारी है। इस घटना के बाद इमीडिएटली पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो भी बल का इस्तेमाल करना जरूरी था, जरूरी बल का इस्तेमाल करते हुए सभी मॉब को वहाँ से भगा दिया गया। इसमें जो मॉब के लोग थे उसमें से 15 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। उनकी 50 से ज़्यादा बाइक जो वहाँ पर मौजूद थी वो बाइक हिरासत में ले ली गई है। यहाँ पर अभी भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त तैनात है। परिस्थिति पूरी तरह से शांत और कंट्रोल में है। सर, दरगाह कितने बजे हटाई गई थी? अभी महापालिका का उनकी जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर जारी है। अभी दरगाह पूरी तरह से हट गई है? महापालिका उनका काम कर रही है। अभी शांत नासिक में पूरी तरह से हर जगह पर शांतता है। सबको यहाँ पर अपील की जाती है कि कोई भी किसी अफवाह के ऊपर ध्यान ना दे, विश्वास ना रखे। पूरी सिचुएशन कम्प्लीटली कंट्रोल है। ट्रैफिक में कुछ डाइवर्ट किया गया है क्या आपके पास? कुछ एहतियात के लिए जो एक रास्ता है उस रास्ते के ऊपर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दी गई। कांटे गली से उस्मानिया चौक यहाँ की ट्रैफिक कुछ समय के लिए डाइवर्ट कर दी गई है। और कितने पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त के लिए कितने अधिकारी तैनात है और क्या है? अभी यहाँ पर SRPF की 3 कंपनियां तैनात है और जो लोकल दंगा नियंत्रण पथक है और जो नासिक पुलिस के तकरीबन 500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। कल सातपीर बाबा दरगाह में हमें बंदोबस्त था। रात के करीबन 12:30-1 बजे वहाँ पे जो जमा भीड़ थी वो थोड़ा वायलेंट हो गया और उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। तो उनको कंट्रोल करते वक्त हमारे वरिष्ठ सर थे, सब थे। कंट्रोल करते वक्त तो एक जो पत्थर है जोर से मुझे चेस्ट में लगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद वापस आया तो दूसरा पत्थर मेरे पैर को लगा। वो थोड़ा चलने में हो रहा है, सूजन आ गया है। आपने हेलमेट पहना था। हेलमेट पे मेरे 2 पत्थर लगे। हमारे बहुत सहकारियों को पत्थर लगे हैं, बहुत घायल हुए हैं, लेकिन उन्होंने डट के सामने परिस्थिति से अंडर कंट्रोल किया है।